हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज काफ़ी समय बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। फालतू की वीडियोज़ मैं नहीं बनाता हूँ, आपको पता है। तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कहीं से भी कुछ भी जेनुइनली पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने आज तक आपको कोई ट्विटर कैंपेन के बारे में या किसी भी तरीके की कोई भी फेक वीडियोज़, जैसे कि आज रिजल्ट आएगा या कल रिजल्ट आएगा या इस महीने में आएगा, ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया। और प्रॉपर रीज़न भी नहीं पता चल रहा था। जैसे बहुत से लोगों ने बताया था कि टीओडी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके अंदर, इसलिए कुछ दिक्कत चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आज नहीं, 3 दिन पहले मुझे एक बात पता चली, लेकिन मैं श्योर नहीं था उस चीज़ को लेके, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखा है कि उसको 2-3 जगह से मुझे और पता चला। बाकी अब छोटे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उनको भी इस बात के बारे में पता चल चुका है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों में चल क्या रहा है। तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं आपके कि नेवी में कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। बची बात एयरफोर्स और नेवी की, एयरफोर्स और आर्मी की। तो एयरफोर्स और आर्मी एक थिएटर कमांड जो है उसका संगठन करने के लिए जा रही है, ठीक है। आपको बता दूंगा ये थिएटर कमांड क्या है। अपने देश में अब तक अभी थिएटर कमांड लागू नहीं हुई है। अभी तक अपने देश में सिर्फ कमांड है, थिएटर कमांड नहीं है। अब समझिए ये थिएटर कमांड और कमांड है क्या। जैसे अगर कोई भी देश अपने ऊपर आक्रमण करता है, जैसे चीन ने मान के चलो अपने देश पर आक्रमण किया, तो जो वहाँ पर जो आपकी आर्मी होगी वो अपने तरीके से काम करेगी, और एयरफोर्स होगी वो अपने तरीके से काम करेगी। यानी कि दोनों अपने अपने तरीके से काम करेंगी, चाहे वो एक दूसरे की मदद करें या ना करें, वो दोनों अपने अपने तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर मान के चलो एक तरफ से चीन ने आक्रमण किया, एक तरफ से और पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो वो दोनों लोग अपने तरीके से अलग अलग काम करेंगे। ना ही एयरफोर्स आर्मी के बीच में डिस्टर्ब करेगी, ना आर्मी एयरफोर्स के बीच में डिस्टर्ब करेगी, वो दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्मी का चीफ, जो आर्मी का जो सेनाध्यक्ष होगा वो आर्मी को कमांड करेगा, और जो नेवी एयरफोर्स का जो चीफ होगा वो एयरफोर्स को कमांड करेगा। लेकिन जो अपने जो सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत जी, जिनका अभी देहांत हो गया, तो उन्होंने इस चीज़ का गठन किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने कहा था कि 2021 के अंत तक हम इस चीज़ का जो है थिएटर कमांड स्थापित कर लेंगे, जहाँ पर हम अपने हथियारों को भी बचा पाएंगे। जैसे अगर तीनों सेना, यानी कि नेवी तो अपना अलग है, नेवी का तो साउथ में ही ज़्यादा रोल रहता है, दोनों सेनाएं अगर साथ में मिलकर काम करती हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और जो हम पैसा, जैसे आप जानते हो कि अगर हम किसी पर भी युद्ध करते हैं या किसी भी तरीके की अगर मिसाइल छोड़ते हैं तो बहुत सारा खर्चा आता है उसमें, और वो जो हम बहुत सारे होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है हम अपने सैनिकों को भी खो देते हैं। तो उन्होंने ये इसलिए इसका जो है संगठन किया कि ये काम अगर हम दोनों मिल के साथ में करेंगे तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हमारा खर्चा ही बचेगा, और जो मैन टू मैन मार्किंग है आपकी, हम वो भी फ़ायदे में लेके आ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसकी वैकेंसी भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो थिएटर कमांड को लेकर ही अभी तक आपका ये सब रुका हुआ था, अभी कंप्लीट वो नहीं हुआ है। अभी आप जानते हो कि जो अपना आर्मी है उसकी टोटल 7 कमांड है, और जो अपना एयरफोर्स है उसकी उसकी भी 7 कमांड है, ठीक है। और जो नेवी है उसकी 4 कमांड है। लेकिन थिएटर कमांड जब इनको कंप्लीट किया जा रहा है, जब इनको मिलाया जा रहा है एयरफोर्स और आर्मी को, तो इसमें आपके 9 थिएटर कमांड बनाई जा रही हैं। अब दिक्कत इसमें क्या आ रही थी कि जो एयरफोर्स का कहना है कि अगर हम अपने बंदों को आर्मी, अब थिएटर कमांड जब लागू हो जाएगी तो आपको देखना होगा कि एयरफोर्स और आर्मी वाले जो बंदे होंगे वो साथ में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एयरफोर्स ने कहा कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका फिजिकल जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो हमें उतने हार्ड फिजिकल की ज़रूरत भी नहीं है। और ये बात भी सच है कि आप जानते हो कि आर्मी वाला बंदा उसका फिजिकल कितना टाइट होता है, और एयरफोर्स वाला बंदा कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये एक दो की छोड़ के, मैं सब एक दो को छोड़ के, वो तो हर जगह आप एक्सेप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक एयरफोर्स वाले बंदे को लोगे और एक आर्मी वाले बंदे को लोगे तो आप फिजिकली कमज़ोर पाओगे एयरफोर्स वाले को, ठीक है। वो इतना दम खम नहीं रखता है जितना लोहा आर्मी वालों के अंदर होता है। सॉरी। तो उन्होंने अपनी इस बात को रखा। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी समय तक गहमा-गहमी चली, और ऊपर जो आपका एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने भी इस चीज़ को लेकर अपना जो मत है वो पहले ही बता दिया था कि कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, ट्रेनिंग बढ़ानी है या घटानी है, या उसको उसका लेवल थोड़ा डाउन रखना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी बिठानी है। जैसे आपने सुना होगा, एक बड़ी सिस्टम सुना होगा। बड़ी सिस्टम क्या होता है कि जब पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं वहाँ पर बड़ी सिस्टम बनाया जाता है कि 2 या 3 लोगों की टीम बनाई जाती है, या स्पेशल बड़ी 2 लोगों के होते हैं कि एक है और दूसरा 2 लोग हैं, वो एक दूसरे के बडीज़ हैं, वो बडीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले एक दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें, इसीलिए वो दोनों के दोनों अपने साथ में इंक्लूड करके ये थिएटर कमांड का जो सिस्टम है वो लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी उस पर फाइनल डिसीजन होना बाकी है। फाइनल डिसीजन जो आपका आएगा वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल जो महीना है, अप्रैल
में अप्रैल या अप्रैल से पहले ही आपका जो है एनरोलमेंट और जो रिज़ल्ट है वो दोनों के दोनों डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो एयरफोर्स वालों का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी आपका कम होने वाला है, ठीक है। इतना कुछ मतलब प्रॉपर वे में तो नहीं पता चल पाया जो जिसने मुझे बताया था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रीज़न सारा का सारा थिएटर कमांड का ही है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे थिएटर कमांड है क्या। थिएटर कमांड है आर्मी और एयरफोर्स को कंबाइंड करना, और जो हमारा मैन टू मैन मार्किंग है और जो हमारा पैसा बर्बाद होता है उससे कहीं ना कहीं बचाना, ठीक है। TOD इसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ फालतू बातें हैं, वो अभी नहीं है, मतलब आगे इंप्लीमेंट हो जाए मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे, लेकिन अभी तक नहीं है। और हाँ, आपको ये भी इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिल गई होगी कि जो नेक्स्ट इनटेक एयरफोर्स का आएगा उसमें लड़कियां भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी एज अ एयर वुमेन, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो एक्स ग्रुप के लिए या वाई ग्रुप के लिए। श्योरिटी जो आपका PNO साइन किया गया है वो साइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लिए। अभी एक्स ग्रुप के लिए क्या करेंगे उतना उनको भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये भी दिक्कतें चल रही हैं। TOD को एक्स ग्रुप के अंदर आगे आने वाली है TOD, लेकिन वो एक्स ग्रुप के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वो TOD के अंदर 3 साल या 5 साल का सर्विस पीरियड रख रहे हैं। और एयरफोर्स का सीधा कहना है कि हम अपने जो एयरमैन होता है हम उसे 2 साल में तो एयरमैन को तैयार करते हैं, अगर उससे हम 5 साल की सर्विस लेते हैं तो हम उससे कितना काम निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अपनी सेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो आर्मी हो, कितना पैसा खर्च करती है एक सैनिक को बनाने में। अगर 3 साल में हम 5 साल की अगर किसी सैनिक से जॉब ले रहे हैं तो 2 साल में तो हमने उसको तैयार किया, फिर 3 साल में हमने उससे क्या फ़ायदा उठा पाया, ठीक है। तब तक वो यंग रहता है, ठीक है। तो वैसे ही भी यंग लोग ही इसमें जाते हैं, जैसे आपको पता है 15 साल तक लोगों का दिमाग ठीक से काम करता है, बॉडी ठीक से काम करती है, तो वो उतना यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो आई होप जो आपको मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों रिजल्ट और ये डिले चल रहा है। अप्रैल तक आपकी आने की संभावना है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे मौसा जी हैं या मेरे फूफा जी हैं या चाचा जी हैं जो कोई इसमें है, बट मतलब ये तो है कि हैं तो हैं, लेकिन मुझे वहाँ से मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा कि यहाँ से पता चला या यहाँ से पता चला। बट हाँ, ये क्लियर है कि आपकी जो मैंने जो बात बताई है वो जेन्युइन है, और थिएटर कमांड ही उसका एक प्रॉपर रीज़न है। और आगे आने वाले मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये बात बता भी दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कि आपका क्या ये सिस्टम रहने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।